हेलो गाइस, एज यू नो दैट टुडेस टॉपिक इज पॉलीमर। तो आज हम देखेंगे कि हमें क्लास 12 पॉलीमर चैप्टर्स में कौन कौन से कॉन्सेप्ट करने होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉलीमर क्या होता है। आपने ये पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स है, आपने नोट करते जाना है क्योंकि पॉइंट्स से मिलकर आप इजीली लर्न कर सकते हो। सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉलीमर क्या होता है। उसके बाद आता है कि पॉलीमर किस रिएक्शन से मिलकर बनता है। तो उस रिएक्शन का नाम है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। आप प्लीज नोट करते रहना। फर्स्ट पॉलीमर, सेकंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, थर्ड हम क्लासिफिकेशन देखेंगे पॉलीमर्स की। डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे हम उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। और जो लास्ट चीज है सिंथेसिस। तो छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट हम पॉलीमर देख लेते हैं कि पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर आर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल व्हेन जॉइन टुगेदर। ठीक है, मतलब जो पॉलीमर है वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। जब छोटे मोनोमर यूनिट आपस में ज्वाइन होते हैं इकट्ठे टुगेदर, तो वो जो मिलकर एक चीज बनाते हैं उसे हम पॉलीमर कहते हैं। तो ठीक है, अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो पॉलीमर आर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट when joined together they join together they form polymer। मतलब लैंग्वेज हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। सो मेनली जो पॉलीमर होता है वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। किस चीज से मिलकर बनता है? लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट। ठीक है, जब दो या दो से अधिक मोनोमर यूनिट आपस में ज्वाइन होते हैं तो वो जो चीज बनाते हैं हम उसे पॉलीमर कहते हैं। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। राइटिंग में मत जाना, राइटिंग आई नो बहुत वाहियात है, बट जो कंटेंट है आई होप आपको अच्छा लगेगा। सो जो पॉलीमर है मैंने आपको बता दिया पॉलीमर क्या होता है। अब इसमें एक टर्म आती है मोनोमर। मोनोमर क्या होता है? मोनोमर वो सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है। जब वो आपस में कॉम्बाइन होता है तो जो बनाता है वो पॉलीमर। तो मतलब मोनोमर एक सिंपलेस्ट यूनिट है। मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल इज द बिगेस्ट, मोनोमर इज अ स्मॉल। और मतलब जो मोनोमर है वो सिंगल यूनिट है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स तो मोनोमर्स को मिलकर बनता है। तो ठीक है, आप मोनोमर की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि पॉलीमर बनता कैसे है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था प्रोसेस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो ठीक है, हम देख लेते हैं कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है। तो ये एक ऐसा रिएक्शन होता है कि जिसको प्रोसीड करने के लिए हमें या तो कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है या फिर उसे जो रिएक्शन है उसको अंडर हाई टेम्परेचर और प्रेशर में रखना पड़ता है। तो मेनली आप कैसे लिख सकते हो डेफिनेशन को? दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, दिस इज द chemical reaction that take place in the presence of catalyst or under high temperature and pressure। सो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में मेनली हमें क्या होता है कि या तो कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है या फिर हमें रिएक्शन को अंडर हाई टेम्परेचर प्रेशर में रखना पड़ता है। तो आई होप आपको ये भी समझ आ चुका होगा। तो मैंने आपको पहले पॉलीमर बताया, पॉलीमर क्या होता है। सेकंड थिंग हमारी थी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ये भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम क्लासिफिकेशन करेंगे पॉलीमर की ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे करेंगे एक्चुअली। तो सबसे पहले हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोनोमर यूनिट। सो मोनोमर यूनिट
इसमें बहुत मैटर करती है। तो मोनोमर यूनिट के ऊपर हम जब क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट। सो जो फर्स्ट इसके टाइप है वो है होमोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर कौन से पॉलीमर होते हैं? जब कोई पॉलीमर सिंगल, नो मतलब जो सिंगल नहीं सेम कह सकते हैं, जब सेम मोनोमर यूनिट आपस में जॉइन आते हैं तो जो वो पॉलीमर बनाते हैं उसे हम होमोपॉलीमर कहते हैं। जैसे पॉलीथीन ले लो आप, उसमें सिंगल नहीं, सेम मॉलिक्यूल होता है, सेम मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन होगा, कंबाइन होगा, तो जो वो पॉलीमर बनाएगा उसे हम होमोपॉलीमर कहेंगे। ठीक है, तो जैसे हम एग्जांपल लिख सकते हैं पॉलीथीन। डेफिनेशन आप अपने से लिख सकते हैं, आई होप आप लिख लोगे बिकॉज +2 में हो, इतनी इंग्लिश तो आती होगी। होमोपॉलीमर एक्चुअल में मैं आपको बता सकता हूँ, व्हेन अ सेम मोनोमर यूनिट रिपीट इटसेल्फ टू फॉर्म अ होल पॉलीमर, देन दैट पॉलीमर विल फॉर्म, दैट विल बी होमोपॉलीमर। ओके, तो इसके बाद होगा जो इसका सेकंड टाइप है कोपॉलीमर। तो आई एम श्योर आपने गैस कर लिया होगा। होमोपॉलीमर में अगर सेम मोनोमर यूनिट कंबाइन होता है तो कोपॉलीमर में आपको पता ही होगा डिफरेंट मोनोमर यूनिट कंबाइन होंगे। तो जब सेम मोनोमर यूनिट कंबाइन होगा तो बनेगा होमोपॉलीमर, और व्हेन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर यूनिट कंबाइन टुगेदर तो वो बनेगा कोपॉलीमर। टू और मोर्स भी हो सकते हैं, तो आप बता सकते हो खुद भी। तो जब इसका एग्जांपल देना चाहे तो हम दे सकते हैं नाइलन 6,6। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये थी फर्स्ट क्लासिफिकेशन इसकी ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट। अब जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है सोर्स के बेसिस पे, कि हमें कहाँ से मोनोमर कहाँ से पॉलीमर बनता है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सो इसकी 3 टाइप्स हो गए। फर्स्ट नेचुरल, सेकंड सिंथेटिक, थर्ड वन इज सेमी सिंथेटिक। सो जैसा कि आपको पता लग रहा है नेचुरल, तो जो नेचुरल पॉलीमर होते हैं दीज आर द पॉलीमर ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर। मतलब ऐसे पॉलीमर जो डायरेक्टली हमें नेचर से मिल जाते हैं तो उसे हम नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। डेफिनेशन आप लिख लोगे, मैं आपको बता देता हूँ, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो या स्लो कर सकते हो। दीज आर द पॉलीमर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर। एग्जाम्पल हम बता सकते हैं कि एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ प्रोटीन, सेलुलोज। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर देखेंगे, और दीज आर द पॉलीमर मेड आर्टिफिशियली विद द हेल्प ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अभी हमने किया था ऊपर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, मैंने बताया था आपको। तो जो पॉलीमर उस रिएक्शन से मिलकर बनते हैं उसे हम सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं नायलन, पॉलीथीन, कुछ भी। ठीक है, उसके बाद जो सेमी सिंथेटिक है वो मतलब एक्चुअली तो नेचुरल और सिंथेटिक का कॉम्बिनेशन है। मतलब वो नेचर से तो मिलते हैं बट उसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर करना पड़ता है, तो उसे हम सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा सेलुलोज डाइएसिटेट, तो आप लिखते हो। तो उसके बाद हम करेंगे इसकी थर्ड क्लासिफिकेशन। मैंने आपको 2 क्लासिफिकेशन करा दी है। फर्स्ट थी ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट, सेकंड हमने सोर्स पे कर लिया है। इसके बाद जो थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स पे इस पे हमारी क्लासिफिकेशन फर्दर 4 टाइप्स है। तो फर्स्ट वन इलास्टोमर, सेकंड फाइबर, थर्ड थर्मोप्लास्टिक, एंड द लास्ट वन थर्मोसेटिंग।
इलास्टोमर होते हैं जिसमें मेनली क्या होती है कि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं उसके मोनोमर यूनिट्स। सो आपको अभी तक तो पता लग चुका होगा कि पॉलीमर होता क्या है, मोनोमर से मिलकर बनता है। तो जिस पॉलीमर के मोनोमर यूनिट के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी अगर वो वीक है तो उसे हम इलास्टोमर कहेंगे, ठीक है। और फाइबर इसका ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब इस पर क्या होती है वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एक्चुअली शॉर्ट रिवीजन है तो मैं पूरा पूरा डेफिनेशन लिखूंगा, आप खुद बना सकते हो। जस्ट अगर आपको वर्ड बताओ तो साइंस के स्टूडेंट एक्चुअली बना लेते हैं डेफिनेशन, तो मुझे आई डोंट थिंक सो कि मुझे डेफिनेशन लिखनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि फाइबर क्या होता है। फाइबर में आपको बताइए इलास्टोमर में अगर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो फाइबर्स में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी। ठीक है, तो उसके बाद हम देख लेते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, तो ये मतलब दीज आर द प्लास्टिक विच कैन बी डिफॉर्म्ड अगेन अगेन आफ्टर हीटिंग। तो मतलब ऐसे प्लास्टिक जिसकी शेप्स को हम चेंज कर सकते हैं, उसे किसी भी शेप्स में चेंज कर सकते हैं हीट करने के बाद। तो ठीक है, मतलब ऐसे प्लास्टिक जैसे कोई भी आप बॉटल्स होती है वाटर बॉटल्स, तो उसकी अगर हम हीट करेंगे तो उसकी हम शेप को चेंज कर सकते हैं। तो ये थर्मोप्लास्टिक की कैटेगरी में रखे जाते हैं। फिर कुछ प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं जिनको हीट करने के बाद भी उनकी शेप को चेंज नहीं कर सकते, तो वो थर्मोसेटिंग की कैटेगरी में आते हैं। इसका एग्जांपल वाटर बॉटल हो सकता है, वाटर बॉटल्स कुछ भी लिख सकते हैं प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग अब जैसे इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं, मतलब उनको आप हीट करते रहो उसकी शेप चेंज नहीं होगी, मतलब वो पिघल जाएगा, वो किसी काम की नहीं होती आफ्टर हीटिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, सॉरी मैंने मिटा दिया, इसकी जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस कि हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, जो फोर्थ क्लासिफिकेशन है वो सिंथेसिस पे बेस है। तो इसके भी टू टाइप्स हैं, फर्स्ट एडिशन पॉलीमर, सेकंड कंडेंसेशन पॉलीमर। तो जो फर्स्ट एडिशन पॉलीमर है तो इसमें होता क्या है, पॉलीमर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोनोमर यूनिट विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ एनी बाय प्रोडक्ट्स। मतलब जो ये पॉलीमर होता है इसमें जब इसकी प्रेपरेशन की जाती है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, तो इसमें कोई भी बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे हाइड्रोजन वाटर कुछ भी एलिमिनेट नहीं होता है, तो इससे एडिशनल पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, तो जो भी रिएक्शन दीज आर द पॉलीमर फॉर्म्ड कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मोनोमर यूनिट विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ एनी बाय प्रोडक्ट्स, तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो, तो उससे हम एडिशनल पॉलीमर कहते हैं। जो कंडेंसेशन पॉलीमर होता है उसकी प्रेपरेशन के टाइम ड्यूरिंग प्रेपरेशन देयर विल बी एलिमिनेशन ऑफ एनी बाय प्रोडक्ट्स सच एज वाटर और हाइड्रोजन। ठीक है, तो जिस पॉलीमर में हाइड्रोजन या वाटर कुछ भी बाय प्रोडक्ट्स एलिमिनेट हो जाता है, रिमूव हो जाता है, उसको कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। आई होप आपको ये भी समझ आ चुका होगा। तो इसके बाद जो लास्ट क्लासिफिकेशन है, एग्जांपल मैं आपको बाद में बता दूंगा ये एडिशनल और कंडेंसेशन की। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो लास्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ये लास्ट क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो इसमें थ्री टाइप्स है, लीनियर, उसके बाद है ब्रांच्ड, नंबर सी क्रॉस लिंक्ड। तो लीनियर मतलब अब स्ट्रक्चर हम कैसे इसको देखेंगे, तो मतलब कोई भी पॉलीमर होता है तो कैसे मिलकर बनता है, मोनोमर से बनता है। अब मोनोमर की हम अरेंजमेंट देखेंगे कि मोनोमर कैसे अरेंज किया गया है। अगर जो मोनोमर की अरेंजमेंट है वो लीनियरली अरेंज्ड है, ठीक है, तो उसे हम लीनियर पॉलीमर कहेंगे। जैसे इसका अगर डेफिनेशन हम लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं, द पॉलीमर विच हैव लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर। तो डेफिनेशन में बिल्कुल सिंपल है, ये चैप्टर बहुत ईजी है। अगर आप जस्ट इसको वीडियो को देखेंगे, लेक्चर्स को, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया उनको रिमेंबर करना है, बाकी चीज़ मायने नहीं रखती है। आप बस जस्ट ये जो वर्ड्स हैं मेन उन्हें याद रखो, डेफिनेशन इजली बन जाएगी। ठीक है, द पॉलीमर विच हैव ब्रांचिंग ऑफ मोनोमर यूनिट टू ईच अदर इन इट स्ट्रक्चर, तो वो हमारा ब्रांच हो जाएगा। ठीक है, लीनियर में लीनियर अरेंजमेंट होगी, मोनोमर यूनिट की ब्रांच में ब्रांचिंग।
क्रॉस लिंक्ड में क्रॉस होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ आ रहा होगा। तो अगर आप वीडियो में डेफिनेशन भी चाहते हो कि मैं डेफिनेशन में लिखूँ, अगर आप नहीं समझ पाते तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे अभी। इसके बाद आपका लास्ट स्टेप बच जाता है, वो सिंथेसिस है, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, क्योंकि नहीं तो ज़्यादा जगह पर इतनी चीज़ों को रिमेंबर नहीं रख सकते हो। तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको कि आपने क्या क्या पढ़ा इसमें। सबसे पहले हमने देखा कि पॉलीमर होता क्या है। पॉलीमर के बाद मैंने आपको बताया था कि आपको जस्ट मतलब मैं बताता हूँ कि आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले आपको याद करना है कि पॉलीमर, इस चैप्टर में हमने पॉलीमर पढ़ा। उसके बाद हमारे पास आया था कि मोनोमर क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। उसके बाद हमने रिएक्शन पढ़ा था जिससे पॉलीमर बनता है, उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। देन हमने की थी कि क्लासिफिकेशन की थी पॉलीमर की, जिसके हमने पांच क्लासिफिकेशन करी थी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट, कि मोनोमर यूनिट कैसा है, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर है, सेम मोनोमर है या फिर डिफरेंट मोनोमर है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि सोर्स हमें वो कहाँ से मिला है, नेचर से मिला है या फिर आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया है, या फिर नेचर से मिला है बट आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया है, ठीक है। 3 टाइप्स थे उसके। उसके बाद हमने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मोनोमर यूनिट के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसी है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और 2 टाइप्स और थे, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसाइटिंग, ठीक है। उसके बाद हमने देखी थी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, की कैसे बना है, जब वो प्रोसेस हो रहा है उस टाइम कुछ बाय प्रोडक्ट्स रिमूव हुआ है, एलिमिनेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो वो कंडेंसेशन पॉलीमर कहलाते हैं, अगर नहीं हुआ है तो वो एडिशनल पॉलीमर कहलाते हैं। उसके बाद जो लास्ट प्रोसेस था, लास्ट क्लासिफिकेशन थी, उसमें हमने अरेंजमेंट देखी थी कि कैसी अरेंजमेंट है। अगर मोनोमर लीनियरली अरेंज है तो हम उससे लीनियर पॉलीमर कहेंगे, ठीक है। अगर ब्रांचिंग अरेंजमेंट है तो ब्रांचिंग, और अगर क्रॉस लिंक्ड है मतलब इधर उधर क्रॉसिंग है तो उसे क्रॉस लिंक करेंगे, ठीक है। तो हमारा लास्ट पार्ट बचता है, दैट इज सिंथेसिस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है वीडियो में तो आप कमेंट कर सकते हो।